नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ शुक्र के गोचर को लेकर। 29 जून 2025 को शुक्रदेव अपनी राशि में स्वग्रही होंगे वृष राशि में और 26 जुलाई 2025 तक वृष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का मैदिनी ज्योतिष के अनुसार देश और विदेश पर क्या असर पड़ेगा, इसका वीडियो मैं आज सुबह आप लोगों को दे चुका हूं और अभी मैं आप लोगों के सामने आया हूं आपकी राशि के बारे में बताने के लिए, यानी किस राशि के जातक को कौन सा फल मिलने वाला है। तो सबसे पहले एज यूजुअली हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर हो रहा है दूसरे भाव में, जो वाणी, धन, परिवार और भोजन से जुड़ा होता है। शुक्र का स्वग्रही होकर इस भाव में आना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत देता है। इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, खासकर यदि आप कला, सौंदर्य, फैशन, संगीत, डिजाइन, अभिनय या रसोई से जुड़े किसी व्यवसाय में हैं तो लाभ और प्रसिद्धि दोनों मिलने की संभावना है। रसोई मतलब आप होटल, रेस्टोरेंट समझ लीजिए, और हो सकता है आप शेफ का काम कर रहे हो तो इस वक्त आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग आपके खाने की प्रशंसा करेंगे। पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलेगा और परिवार के साथ कुछ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। वाणी पर शुक्र की कृपा होने से आपकी बातचीत में आकर्षण बढ़ेगा, आपकी बातों में मिठास आएगी और लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। ये समय उन लोगों के लिए विशेष अनुकूल रहेगा जो जनसंपर्क, मीडिया और मार्केटिंग, यूट्यूब, गायन या वाणी संबंधी किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो यदि आप किसी विवाद में फंसे हुए थे तो इस समय आपकी सौम्यता और शब्दों का चयन आपको लाभ दिला सकता है। भोजन और विलासिता की प्रवृत्तियां भी इस समय तीव्र होंगी। स्वादिष्ट भोजन, कीमती वस्त्र, गहने और आरामदायक वस्तुओं की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस अवधि में भले ही आमदनी बढ़े पर खर्च भी उसी अनुपात में हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी और सौम्यता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। रत्नों के व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अपनी राशि का मंत्र जाप करें, यानी मेष राशि का मंत्र मंगल का मंत्र जाप करें। अब हम बात करेंगे वृष राशि के मित्रों के बारे में। वृष राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत विशेष और प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि स्वयं आपकी राशि में ही शुक्र स्वग्रही होकर प्रवेश कर रहे हैं। ये वो समय है जब आप आत्मविश्वास, आकर्षण और सौंदर्य की एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चमक दिखाई देगी, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि आप कला, फैशन, मीडिया, अभिनय या सार्वजनिक मंचों से जुड़े हैं तो ये समय आपको नई पहचान दिला सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी ये समय आत्मसंवर्धन, सौंदर्य और आत्मसम्मान को पुनः जागृत करने का है। शुक्र आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः यह आपके स्वास्थ्य, मनोबल और निर्णय क्षमता पर सीधा प्रभाव डालेगा। आप अपने शरीर, पहनावे और जीवन शैली को लेकर अधिक सजग होंगे। कई चीजें कई नई चीजें अपनाने, खुद को निखारने और जीवन को एक सुंदर दिशा देने की प्रेरणा मिलेगी। जिन जातकों का प्रेम जीवन लंबे समय से ठहरा हुआ था, उनके लिए ये समय उनके लिए ये समय नए आकर्षण या संबंध की संभावना ला सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता और सामंजस्य का वातावरण बनेगा, बशर्ते आप अहंकार और अधिक अपेक्षाओं से दूरी बनाए रखें।
वृष राशि स्वभावतः स्थिर और भौतिक सुखों में विश्वास रखने वाली होती है, और जब शुक्र इसमें पूर्ण बल से आए तो ये समय जीवन के भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों में संतुलन लाने वाला सिद्ध होता है। आपका सामाजिक जीवन सक्रिय होगा और लोग आपकी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। ये समय नई शुरुआतों, व्यक्तिगत ब्रांडिंग और आत्म प्रेम के लिए आदर्श है। केवल इतना ध्यान रखें कि इस ऊर्जा का प्रयोग आलस्य या भोग विलास में डूबने की बजाय सृजन और आत्म विकास में करें। तभी ये गोचर आपके लिए वास्तविक सौभाग्य का कारण बनेगा। राशि का मंत्र जाप करें, यानी शुक्र का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे मिथुन राशि के मित्रों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर 12वें भाव में हो रहा है, जो व्यय, विदेश, विश्राम, नींद, अध्यात्म और गुप्त सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र स्वग्रही होकर 12वें भाव में जाते हैं तो ये गोचर विलासिता, भोग, सुख और आराम से जुड़े अनुभवों को बल देता है। इस समय आप जीवन में कुछ ब्रेक लेना चाहेंगे। यात्रा पर जाना, खुद को आराम देना या किसी स्पा, रिट्रीट, प्राकृतिक स्थान पर समय बिताने की इच्छा प्रबल होगी। विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल है, विशेषकर यदि आप लंबे समय से पासपोर्ट, वीजा या विदेश से संबंधित किसी योजना में लगे हैं। इस गोचर का प्रभाव आपके खर्चों पर सीधा पड़ेगा। सुंदर वस्त्र, महंगे परफ्यूम, लग्जरी आइटम या सजावट की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। यह समय आपके सौंदर्य बोध को जागृत करेगा और आप जीवन में गुणवत्ता को प्राथमिकता देंगे। हालांकि यह भी सच है कि इस अवधि में अनियंत्रित खर्च मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए विवेकपूर्ण ढंग से आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप विदेशों से जुड़े व्यापार में हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये समय लाभदायक रहेगा। वहीं रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी ये गोचर प्रेरणा देने वाला होगा। भावनात्मक और संबंधों की दृष्टि से ये समय रहस्यमयी आकर्षण से भरा हो सकता है। कुछ जातक किसी गुप्त प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो समाज से छिपा हो। विवाहित जातकों को अपने संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आध्यात्मिक रूप से ये समय आपको अपने भीतर झांकने, ध्यान करने और आत्मिक स्तर पर खुद को समझने का अवसर देगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपको आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर सुंदरता, विश्राम और अनुभवों की दुनिया में ले जाने वाला है, बशर्ते आप इसकी चमक में खोकर अपनी दिशा न भूलें। मिथुन राशि के जातक बुध का मंत्र जाप करें, यानी अपनी राशि का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे कर्क राशि के मित्रों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक संबंधों और मित्र मंडली का भाव है। शुक्र का स्वग्रही होकर इस भाव में आना आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत देता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, विशेषकर यदि आप रचनात्मक, कला, फैशन, संगीत, डिजाइन या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनेगी। साथ ही आपकी पुरानी कोई अधूरी इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है, जो आपको आत्मिक सुख भी देगी। एकादश भाव सामाजिक दायरे और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है, और शुक्र की उपस्थिति इसे और आकर्षक बना देती है। आप नए मित्र बना सकते हैं, नई महिला मित्र आपकी बन सकती है, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है और विशेष रूप से महिला मित्रों या सहयोगियों से सहयोग मिल सकता है। ये समय पब्लिक रिलेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टीम वर्क के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। जो जातक कला, अभिनय, डिजाइन या फैशन से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय एक बड़ा
अवसर लेकर आ सकता है। कोई नया मंच, पहचान या सम्मान मिलने की संभावना है। संबंधों की दृष्टि से ये गोचर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए ये समय किसी मित्र के माध्यम से नए रिश्ते की शुरुआत करवा सकता है, जबकि विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी के साथ मिलकर कोई योजना या सामाजिक कार्य में भागीदारी संभव है। जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और सहयोग की भावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये गोचर आपकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सभी दिशाओं में प्रगति का संकेतक है, बशर्ते आप अवसरों को पहचान कर सही दिशा में प्रयास करें। राशि का मंत्र जाप करें, यानी चंद्रमा का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे सिंह राशि के मित्रों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर दशम भाव में हो रहा है, जो कर्म, कार्य क्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व से जुड़ा होता है। जब शुक्र स्वग्रही होकर दसम भाव में आते हैं तो ये संकेत मिलता है कि आपके प्रोफेशनल जीवन में सौंदर्य, संतुलन और लोकप्रियता का समावेश होने वाला है। ये समय उन जातकों के लिए अत्यंत शुभ है जो कला, डिजाइन, फिल्म, फैशन, ब्यूटी, इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया या पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। आपके काम में आकर्षण और गुणवत्ता दिखाई देगी, जिससे समाज और वरिष्ठों में आपकी छवि मजबूत होगी। दशम भाव में शुक्र का प्रभाव आपके कार्यस्थल पर सौहार्द और सहयोग का वातावरण बनाएगा। आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में सफल रहेंगे और लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस दौरान उच्च पद, प्रमोशन या किसी नए प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है। जो जातक स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी ब्रांडिंग या सौंदर्य संबंधित निवेश के लिए अनुकूल है। अगर आप पब्लिक डीलिंग या कस्टमर बेस्ड प्रोफेशन में हैं, तो आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और ग्राहक आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। हालांकि ये गोचर कभी-कभी कार्यस्थल पर अत्यधिक आकर्षण या संबंधों को जन्म दे सकता है, विशेषकर यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। परिवार और कैरियर दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये समय ऐसा है जब आप अपनी सामाजिक पहचान को निखार सकते हैं, बशर्ते आप दिखावे की जगह गुणवत्ता पर जोर दें। कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए ये गोचर सम्मान, सौंदर्य और सफलता के नए अवसर लेकर आ रहा है, जो आपके प्रयासों से वास्तविक उपलब्धि में बदल सकते हैं। सिंह राशि के जातक अपनी राशि का मंत्र जाप करें, यानी सूर्य का मंत्र जाप करें। और एक सलाह मैं हमेशा देता हूं कि सिंह राशि के जातक अगर अपने जीवन में ये नियम बना ले कि उन्होंने सुबह सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करनी है, तो उनकी जिंदगी में सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। आजमा के देख सकते हैं आप। अब बात करेंगे कन्या राशि के मित्रों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर नवम भाव में हो रहा है, जो धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्राएं और विचारधारा से जुड़ा होता है। शुक्र का स्वग्रही होकर इस भाव में आना भाग्य को जागृत करने वाला होता है। इस समय आपके जीवन में कोई शुभ अवसर दस्तक दे सकता है, चाहे वह उच्च शिक्षा से जुड़ा हो, विदेश यात्रा से संबंधित हो या किसी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक आयोजन से। आपका भाग्य प्रबल रहेगा और कई बार बिना प्रयास के भी लाभ या सहयोग प्राप्त हो सकता है। नवम भाव में शुक्र का प्रभाव जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। आप किसी उच्च कोटि की शिक्षा, कला, संगीत, दर्शन या साहित्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं। गुरु या किसी बड़े मार्गदर्शक से आपका संबंध मजबूत होगा, जिससे आपको जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता मिलेगी। ये समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो शिक्षा, काउंसलिंग, अध्यात्म या सांस्कृतिक कार्यों से जुड़े हैं।
विदेश यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है। संबंधों की दृष्टि से भी ये गोचर शुभ संकेत देता है। जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह या प्रेम संबंध किसी धार्मिक यात्रा या सांस्कृतिक आयोजन में संभव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी आपसी समझ, विचारों का मेल और सामंजस्य बढ़ेगा। ये समय आपके जीवन को एक सुंदर, सुसंस्कृत और शुभ दिशा में ले जाने की शक्ति रखता है। ध्यान रखें कि इस समय में जो भी निर्णय लें, वह आपके उच्च उद्देश्य और मूल्य प्रणाली के अनुरूप हो, क्योंकि यही नवम भाव की सच्ची ऊर्जा है। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो गोपनीयता, रहस्य, परिवर्तन, शोध, जीवन साथी की संपत्ति, गूढ़ ज्ञान और आकस्मिक घटनाओं से संबंधित होता है। शुक्र तुला राशि के स्वामी है और जब वे अष्टम भाव में स्वग्रही होकर प्रवेश करेंगे, तो ये गोचर गहराई से जीवन को बदलने वाला हो सकता है। ये समय बाहरी जीवन से अधिक आंतरिक अनुभवों, मानसिक रूपांतरण और निजी संबंधों की गहराई में उतरने का है। आप आकर्षक भी लगेंगे, परंतु यह आकर्षण सतही नहीं, बल्कि किसी रहस्यपूर्ण आकर्षण की तरह होगा। आर्थिक दृष्टि से ये गोचर जीवन साथी की कमाई या पार्टनरशिप में लाभ दिला सकता है। यदि आप किसी संयुक्त निवेश या बीमा, टैक्स, उत्तराधिकार या गुप्त धन से जुड़े मामलों में हैं, तो वहां से लाभ की संभावना बनेगी। ये समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो अनुसंधान, मनोविज्ञान, ज्योतिष, टैरो, परामनोविज्ञान या गूढ़ विषयों से जुड़े हैं। आपको इस दौरान कोई गहरी समझ या अंतर्दृष्टि मिल सकती है। साथ ही आपको अपने भीतर छिपे रचनात्मक यानी क्रिएटिव या यौन ऊर्जा के स्रोतों को समझने और उनका सकारात्मक उपयोग करने का अवसर मिल सकता है। संबंधों के स्तर पर यह गोचर बहुत तीव्र और परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी गुप्त प्रेम संबंध में हैं या अतीत में कोई भावनात्मक ऋण है, तो ये समय उसे सामने लाकर आपके भीतर संतुलन लाने का है। दाम्पत्य जीवन में निकटता तो बढ़ेगी, पर भावनात्मक गहराई और पारस्परिक विश्वास जरूरी रहेगा। जो जातक लंबे समय से दबी इच्छाओं या असंतोष से जूझ रहे हैं, उन्हें अब भावनात्मक शुद्धि और आत्म मंथन का समय मिलेगा। कुल मिलाकर ये गोचर तुला राशि वालों को सतही सुंदरता से आगे बढ़कर आत्मा और संबंधों की गहराई से जुड़ने की प्रेरणा देगा। शुक्र का मंत्र जाप करें, यानी राशि का मंत्र जाप सबसे बेहतर उपाय होता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, जो विवाह, साझेदारी, जनसंपर्क और जीवन साथी से जुड़े संबंधों का भाव है। जब शुक्र स्वग्रही होकर इस भाव में आते हैं, तो ये गोचर जीवन में संबंधों की मधुरता, आकर्षण और सामंजस्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। अविवाहित जातकों के लिए ये समय विवाह प्रस्तावों, प्रेम संबंधों या नए रिश्तों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें उनके संबंधों में भी निकटता और समझ बढ़ेगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, जिससे सामने वाला सहज ही प्रभावित हो जाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से भी ये गोचर साझेदारी वाले कामों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो ये समय सफलता और संतुलन देने वाला साबित हो सकता है। आपके सौम्य व्यवहार और सौंदर्य बोध के कारण व्यावसायिक समझौते सरलता से बन सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक जीवन में आपकी छवि बेहतर बनेगी और सामाजिक या व्यावसायिक क्षेत्र में लोगों को सहजता से प्रभावित कर पाएंगे। कानूनी मामलों या कोर्ट केस से जुड़े विषयों में भी सुलह या राहत मिल सकती है।
संबंधों की भावनात्मक गहराई भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शुक्र का ये गोचर आपको जीवन साथी की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ समय बिताने का अवसर देगा। ये समय दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाने के लिए आदर्श है। एक साथ यात्रा पर जाना, किसी सांस्कृतिक या सौंदर्यपूर्ण आयोजन में भाग लेना या भावनात्मक निकटता को बढ़ाना आपके संबंधों को नई ऊर्जा देगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर प्रेम, साझेदारी, संवाद और आकर्षण से भरपूर है, बशर्ते आप अहंकार और नियंत्रण की प्रवृत्तियों से बचें और सहयोग की भावना बनाए रखें। मंगल का मंत्र जाप करें वृश्चिक राशि के जातक। अब बात करेंगे धनु राशि के मित्रों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर छठे भाव में हो रहा है, जो रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, संघर्ष और कार्यनिष्ठा का भाव है। जब स्वग्रही शुक्र इस भाव में आते हैं तो ये स्थिति मिश्रित फल देने वाली होती है। एक और ये गोचर आपको दैनिक जीवन में अधिक अनुशासन, सौंदर्य और संतुलन की ओर प्रेरित करेगा। वहीं दूसरी ओर ये कुछ छिपे हुए विरोधों या प्रतिस्पर्धा को भी उजागर कर सकता है। कार्यस्थल पर आपके आकर्षण, समझदारी और कूटनीति की परीक्षा होगी। यदि आप संयमित और चतुर ढंग से कार्य करते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंदियों को सहजता से पीछे छोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर आपको अपने शरीर और जीवन शैली के प्रति अधिक सजग बनाएगा। आप अपनी डाइट, दिनचर्या और फिटनेस को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। शुक्र स्वभावतः विलासिता और आनंद के कारक हैं, इसलिए इस समय कुछ जातक जरूरत से ज्यादा मीठा, तला भुना या आराम तलब जीवन शैली की ओर झुक सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप इस गोचर की ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें तो अपने स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक संतुलन और आंतरिक साफ सफाई के लिए यह समय बेहद उपयोगी रहेगा। कार्यस्थल पर यह समय आपको संगठित, व्यवस्थित और पेशेवर बनाएगा। जिन जातकों का कैरियर सेवा, स्वास्थ्य, प्रशासन या प्रबंधन से जुड़ा है, उनके लिए यह समय तरक्की का हो सकता है। शत्रु या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी कूटनीति, मधुर व्यवहार और स्पष्ट सोच के बल पर स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक मामलों में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, विशेषकर अनावश्यक खर्च और कर्ज से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए आत्म सुधार, कार्यनिष्ठा और प्रतिस्पर्धा में संतुलन बनाने की चुनौती और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। नौकरी ढूंढ रहे हैं जो मित्र, उनको जॉब मिलने के योग इस गोचर में बन रहे हैं। धनु राशि के जातक अपनी राशि का मंत्र जाप करें, यानी गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। अब बात करेंगे मकर राशि के मित्रों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो प्रेम, संतान, रचनात्मकता, बुद्धिमता, शिक्षा और मनोविनोद से जुड़ा होता है। शुक्र का स्वग्रही होकर इस भाव में आना अत्यंत शुभ संकेत देता है। ये समय आपके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को जागृत करेगा। आप कला, संगीत, अभिनय, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में कुछ नया और सुंदर सृजन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय पढ़ाई में रुचि और समझ बढ़ाने वाला होगा, विशेषकर यदि आप फैशन, मीडिया, डिजाइन या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन के लिए ये गोचर बहुत ही रोमांटिक और भावनात्मक संतुलन से भरा हुआ है। अविवाहित जातकों के जीवन में नया प्रेम आ सकता है या पुराने संबंधों में फिर से मिठास लौट सकती है। यह समय मन को कोमलता, आकर्षण और जुड़ाव का अनुभव कराएगा।
यदि आप पहले से ही किसी संबंध में हैं, तो आपके बीच भावनात्मक निकटता, समझ और सौहार्द बढ़ेगा। वहीं विवाहित जातकों के लिए संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है या संतान पक्ष से खुशी प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक वातावरण हल्का-फुल्का और आनंददायक रहेगा। ये गोचर आपके भीतर आत्म प्रकाश और आत्म संतोष की भावना को भी बढ़ाएगा। आप जीवन को अधिक रंगीन, सुंदर और सकारात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। सामाजिक तौर पर आपकी छवि में निखार आएगा और लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। जो जातक कला या मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय नाम, प्रसिद्धि और सराहना लाने वाला सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये पंचम भाव का गोचर रचनात्मक उन्नति, प्रेम और सौंदर्य से जुड़ा एक सुनहरा अवसर है। इसे जितना सकारात्मक रूप में जिएंगे, उतना जीवन मधुर और संतुलित होता जाएगा। शनिदेव का मंत्र जाप करें मकर राशि के जातक। अब बात करेंगे कुंभ राशि के मित्रों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो घर, वाहन, माता, सुख सुविधा, संपत्ति और भावनात्मक स्थिरता से संबंधित होता है। जब स्वग्रही शुक्र इस भाव में प्रवेश करते हैं, तो ये आपके पारिवारिक जीवन और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का अवसर देता है। इस समय आप अपने घर को सजाने, नया वाहन या लग्जरी आइटम खरीदने या कोई प्रॉपर्टी डील फाइनल करने की सोच सकते हैं। घर परिवार में सौंदर्य और सामंजस्य का वातावरण रहेगा। किसी सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन की संभावना भी बन सकती है। माता के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। यदि वे अस्वस्थ हैं, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ये गोचर विशेषकर उन जातकों के लिए लाभकारी होगा जो रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, वास्तु, गृह निर्माण, होम डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन या फैमिली वेलनेस से जुड़े व्यवसाय में हैं। आर्थिक दृष्टि से भी लाभ की संभावना बन रही है। आपके भीतर अपने स्थान या जीवन शैली को सुंदर और संतुलित बनाने की तीव्र इच्छा जागेगी। घर का वातावरण भी अधिक सौम्य और सकारात्मक हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। भावनात्मक रूप से ये समय आपको अपने भीतर गहराई से जोड़ने का अवसर देगा। किसी पुराने पारिवारिक तनाव का समाधान संभव है और घर की स्त्रियों से विशेष सहयोग मिलेगा। यदि आप दूर रह रहे थे, तो इस समय अवधि में घर लौटने या परिजनों से मिलने का मन बना सकते हैं। साथ ही ये समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो घर से जुड़े निर्णयों में सौंदर्यबोध, शांति और संतुलन चाहते हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तरों पर सौंदर्य, सुख और स्थायित्व प्रदान करने वाला सिद्ध होगा, बशर्ते आप अपने भावनात्मक पक्ष को भी उतनी ही संवेदनशीलता से संभालें। शनिदेव का मंत्र जाप करें, अपाहिज की सेवा कर सके तो करें। अब बात करेंगे आखिरी राशि और मीन राशि के मित्रों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर तृतीय भाव में हो रहा है, जो साहस, संचार, पराक्रम, भाई बहन, कला, रचनात्मकता और लघु यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब स्वग्रही शुक्र इस भाव में आते हैं, तो वे जातक की अभिव्यक्ति शैली में आकर्षण और सौम्यता ला देते हैं। आप अपने विचारों को अत्यंत सटीक और मधुरता से प्रस्तुत कर पाएंगे, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। ये समय लेखन, गायन, अभिनय, संवाद कला, सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आपकी कला लोगों को आकर्षित करेगी। इस गोचर से आपकी सामाजिक सक्रियता भी बढ़ेगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और यदि कोई पुरानी दूरी रही हो, तो वो अब समाप्त हो सकती है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और
आप नई योजनाओं को लेकर पहल करेंगे। जो जातक मीडिया, फैशन, फोटोग्राफी या डिजिटल क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय अपनी कला को प्रस्तुत करने और सराहना पाने के लिए अनुकूल है। लघु यात्राएं भी इस दौरान हो सकती हैं, जिनका उद्देश्य मौज मस्ती, फैमिली विजिट या रचनात्मक प्रोजेक्ट हो सकता है। भावनात्मक रूप से ये गोचर उत्साहवर्धक रहेगा। आप जीवन को हल्केपन और सौंदर्य की दृष्टि से देख पाएंगे। किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क हो सकता है या कोई नया सामाजिक रिश्ता शुरू हो सकता है। साथ ही ये समय आपको अपने विचारों और इच्छाओं को सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करने का अवसर देगा, जिससे निजी और व्यावसायिक दोनों संबंधों में तालमेल बेहतर होगा। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आत्म प्रकाश, रचनात्मकता और संचार की मधुरता को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा, बशर्ते आप आलस्य या अस्थिरता से दूर रहकर अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टि दें और इस गोचर के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं, सड़क भी देखकर क्रॉस करें। अगर मीन राशि तक के जातकों के लिए शुक्र का वृष राशि में गोचर का फल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो मित्र पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार मेरा चैनल उन्हें मिला है, गंभीर ज्योतिष की तलाश में है, ज्योतिष को गंभीरता से सीखना समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 24 घंटे में किस्मत बदलवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे ऊट-पटांग उपाय कभी नहीं बताता, क्योंकि ऐसे उपाय किसी काम नहीं आते। और धन्यवाद उन सभी मित्रों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं महीनों से, सालों से और दशकों से। उन सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सफलता प्राप्त करें अपने जीवन में। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। धन्यवाद।